अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह से रियल एस्टेट बायर्स को फाइंड कर सकते हैं या रियल एस्टेट बायर्स को टारगेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, टारगेटिंग करना मीन के ऑडियंस फाइंड करना। तो ऑडियंस फाइंड करने के या ऑडियंस टारगेटिंग करने के 101 तरीके मिल जाएंगे आपको फेसबुक एड्स में, लेकिन सबसे मोस्ट डिफिकल्ट टास्क जो होता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, वो होता है क्वालिटी लीड्स निकालना और उस क्वालिटी लीड्स को कन्वर्ट करना। मीन के आपने 3 से 4 ऑडियंस आपने टारगेटिंग करनी है रियल एस्टेट बायर्स को फाइंड करने के लिए। मैं आपको सिर्फ 2 बता रहा हूँ, बाकी जो मीडिया बायर्स है आपने उसकी भी वीडियो लाज़मी देखनी है। तो इन दोनों को आपने टारगेटिंग करना है। पहले वीक आपने एक लोकेशन टारगेटिंग स्टार्ट करनी है, सेकंड वीक आपने इंटरेस्ट टारगेटिंग करना है। तो पहले वीक जो आपके पास लीड्स आएँगी, वो आपने देनी है अपने सेल एक्सपर्ट को। वो उस पे काम करेगा, उन लीड्स को कन्वर्ट करेगा, नर्चरिंग करेगा। तो जो रिज़ल्ट आएगा वो आपको बाद में आपने बैठना है, उसके साथ एनालिसिस करना है और सेकंड वीक आपने इंटरेस्ट टारगेटिंग करनी है। और इंटरेस्ट टारगेटिंग करने के बाद आपने अपने सेल एक्सपर्ट को देने हैं लीड्स सेकंड वीक की। इसी तरह थर्ड जो ऑडियंस होगी आपने थर्ड वीक को टेस्ट करना है और फोर्थ वीक की जो ऑडियंस होगी वो आपने फोर्थ वीक को टेस्ट करना है। तो रियल स्टेट में भी लोग ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो एक ही ऑडियंस पे वो काफ़ी हज़ारों पैसे लगा देते हैं, लेकिन एट द एंड ये पता चलता है कि इसमें से कोई भी ऑडियंस क्वालिटी लीड्स नहीं आई हमारे पास। तो इसी तरह आपने हमेशा टेस्टिंग करनी होती है। किसी भी इंडस्ट्री को आप टारगेट करें, किसी भी ऑडियंस को टारगेट करें, कोई भी आपका प्रोडक्ट है, कोई भी आपकी सर्विस है, आप टेस्ट लाज़मी करते हैं। तो आज मैं आपको 2 ऑडियंस बताऊँगा जिसको आपने लाज़मी टेस्ट करना है और इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट बहुत-बहुत बेस्ट आएगा इससे, अगर आप ये 2 ऑडियंस आप जो है टारगेट करते हैं। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। चलिए मैं आपको एड मैनेजर पे लेके चलता हूँ, आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। पहले मैं आपको बताऊँगा लोकेशन टारगेटिंग क्या होती है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा इंटरेस्ट टारगेटिंग आप किस तरह से कर सकते हैं और एक अच्छी लीड्स निकाल सकते हैं। तो आपने आना है अपने ऐड मैनेजर में। ऐड मैनेजर में मैंने आपको बताया लोकेशन टारगेटिंग। तो आपने लोकेशन टारगेटिंग करनी है तो कंट्री बेस पे नहीं करनी। आपने ये देखना है कि आपके इर्द-गिर्द जो फेमस प्रोजेक्ट हैं सेम उस तरह के, मीन कि अगर आप रियल एस्टेट की लीड्स निकाल रहे हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपके इर्द-गिर्द कौन-सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि पहले से वेल पॉपुलेटेड हैं और फेमस भी हैं, तो आपने उनको टारगेट करना है। अब इसको टारगेट करने के पीछे लॉजिक ये है कि अब फेसबुक कह रहा है कि जो इसमें मतलब रह रहे हैं या इस लोकेशन में आते-जाते रहते हैं, तो फेसबुक उनको ऐड दिखाएगा। तो आपने देखा होगा कि जो एक सोसाइटी में जिसका प्लॉट होता है या उसकी कोई प्रॉपर्टी होती है, कोई दूसरे सोसाइटी में भी उसकी वो एक उसका मतलब कि प्लॉट उसने बाय किया होता है। तो जिस जो इन्वेस्टर होता है वो हर सोसाइटी में उसका एक ना एक प्लॉट लाज़मी होता है, उसने इन्वेस्ट किया होता है, चाहे वो रियल एस्टेट ओनर्स हों या वो बायर्स हों। तो इसी तरह आपने ये देख लेना है कि आप किस सिटी में आप टारगेट कर रहे हैं, उस सिटी के आपने फेमस जो आपके प्रोजेक्ट्स होंगे, सेम प्रोजेक्ट्स आप उनको टारगेट कर सकते हैं। जिस तरह मैं अब मुल्तान में रहता हूँ, तो मुल्तान के मैं देख लूँ कि सिटी हाउसिंग मुल्तान को मैंने टारगेट किया है कि इसमें जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनको ऐड शो हो जाए या जो पहले से इसमें रहते हैं। अब इसमें काफ़ी ऑफ़िस भी बने होते हैं रियल एस्टेट ओनर्स के या इन्वेस्टर भी आते-जाते रहते हैं, तो फ़ेसबुक उन लोगों को लाज़मी ऐड दिखाएगा जिनका आना-जाना लगा रहता है सिटी हाउसिंग में, प्रॉपर्टी के लिहाज से। तो इस तरह आप जो सेम आपके प्रोजेक्ट होंगे आपने उनको टारगेट करना है। और डीएचए मुल्तान जो है इस ये भी एक प्लेस के आपने टारगेट करना है कि डीएचए मुल्तान में जो आता-जाता रहता है या उसमें जो रहते हैं, तो उनको ऐड दिखाना है तो उनको भी आप ऐड दिखा सकते हैं। मॉडल टाउन मुल्तान हो गया, वापरा टाउन मुल्तान हो गया। तो ये ऐसी सोसाइटीज़ हैं मुल्तान में जहाँ पे मतलब कि इन्वेस्टर बैठे हैं। हम जो है गलती ये करते हैं कि हम इंटरेस्ट बेस पे रियल एस्टेट को टारगेट कर देते हैं। तो जब हम इंटरेस्ट बेस पे रियल एस्टेट को टारगेट करते हैं तो उसमें वो लोग भी आ जाते हैं जिन्होंने हमारा पेज लाइक किया होता है। मीन के जिसने सिर्फ़ एक जाके कोई रियल एस्टेट की पोस्ट पे कमेंट कर दिया, फ़ेसबुक बार-बार उन्हीं लोगों को ऐड दिखाता है। तो इसी तरह आपने कोशिश करनी है कि आप लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग करें। तो इससे देख लें कि कितनी बड़ी ऑडियंस हमें मिली है, सिर्फ़ हमने 6 सोसाइटी को टारगेट किया है। हमारे पास एक ब्रॉड ऑडियंस मिली है। अब ये नहीं होता कि हम अगर लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग कर रहे हैं तो हम बहुत नैरो चले जाएँ, नहीं आपने लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग भी करनी है, तो आपने यहाँ से ऑडियंस का साइज़ भी देखना है।
आपका ऑडियंस का साइज 1 to 5 मिलियन होना चाहिए जब आप एड टारगेटिंग कर रहे हैं। एक तो ये हो गया। अब दूसरा ये हो सकता है कि आपने यहाँ पे सिटी कंट्री सेलेक्ट किया हो और आपने नीचे आना है कि जब आप इंटरेस्ट बेस पे आएंगे तो यहाँ आप सर्च करेंगे ज़मीन.com। जब आप ज़मीन.com सेलेक्ट करेंगे तो इससे आप खुद आप अगर रियल एस्टेट में काम करते हो आप खुद इसके बारे में जानते होंगे। काफ़ी लोग जो है इस तरह का काम कर रहे होते हैं रियल एस्टेट में कि वो अगर उनके पास कोई बायर आता है तो वो ज़मीन.com पे सर्च करते हैं कि उस बायर के लिए कोई प्लॉट पड़ा है या नहीं पड़ा, तो वहाँ से वो डील डन करके उस बायर को वो अ, उसको सेटिस्फाई करते हैं। मीन के उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी कर देते हैं ज़मीन.com पे रिसर्च करते हैं। तो इसी तरह जो ज़मीन.com एक प्रॉपर्टी लिस्टिंग वेबसाइट है या इसको ऐप भी कह सकते हैं आप, इनकी ऐप भी बनी हुई है। तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे वो कन्फर्म है कि वो रियल एस्टेट इन्वेस्टर भी होंगे, उसमें बिजनेस ओनर्स भी होंगे और जो लग्जरी प्रोडक्ट्स में भी इंटरेस्टेड होंगे। तो इस तरह की आपने इंटरेस्ट कर लेना है। और इसी तरह का एक और अगर आप कोई फाइंड करना चाहें तो आप वो देखें कि हो सकता है कि फ्यूचर में कोई और ऐप ऐसी आ जाए या कोई ऐसी वेबसाइट आ जाए जहाँ आप प्रॉपर्टी लिस्टिंग कर सकते हो, तो वो भी फेसबुक पे लिस्ट हो जाए, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से ये दो तरीके थे, एक इंटरेस्ट ये हो गया और लोकेशन ये हो गया। आपने एट ए टाइम एक सेलेक्ट करना है। तो इसको आप अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी अच्छी लीड्स निकल सकती है। और टेस्टिंग करना आप ना भूलिएगा, जिस तरह मैं पहले कह रहा हूँ कि आप टेस्ट लाजमी करिएगा। एक वीक आपने एक ऑडियंस करनी है, सेकंड वीक आपने सेकंड ऑडियंस करनी है, थर्ड वीक आपने थर्ड करनी है, इसी तरह आपने ऑनवर्ड चलते जाना है। जब आपको एक बेस्ट ऑडियंस मिल जाए जो आपकी लीड्स कन्वर्ट हो रही हो तो उसको आपने मज़ीद आपने उसको फर्दर लेके चलना है उसको। तो ये था कि आप किस तरह से रियल एस्टेट बायर्स को टारगेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं।